ग्रहण लगता है उसके बाद चीजें पॉजिटिव साइड जाती है नेगेटिव साइड? दोनों इफेक्ट होते हैं। सबसे खास बात होगी कि ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में पड़ेगा। इनके कार्य जो प्रगति पर नहीं चल रहे हैं वो उनके कार्यों में बड़ी तेजी आएगी, प्रगति मिलेगी। जो उलझनें चल रही थी वो उलझनों से भी मुक्ति मिलेगी। ये समय धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। कोई भी किसी भी राशि के हों, न ब्लैक पहनना है न ब्लू पहनना है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको इतनी सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? क्योंकि वो संतान को पैदा कर रही हैं, आगे उनका जीवन उससे डिपेंड करता है। कर्क वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँ तो 50-50%। जिस समय ग्रहण काल हो उससे पहले आप स्नान कर लो। किसी चीज की अचीवमेंट करनी है, कभी आपको अपनी विश लिखनी है, कभी किसी को कर्जा देना है, यदि चेक भी भर के देना है तो आप इस उंगली से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, जीवन में क्या पॉजिटिव चीजें होंगी, क्या नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, कौन सी चीज ऐसी है जिसकी आपको सावधानी बरतनी है? क्योंकि जब ऐसा देखा गया ना कि ऐसे इवेंट्स होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल होती है, चाहे वो पॉजिटिव साइड होती है या कहीं नेगेटिव साइड होती है। हमने पास्ट में भी देखा, ऐसा भी बोलते हैं कि देखा भी गया है कि अभी 2025 में जब रिसेंटली चंद्र ग्रहण हुआ था तो उसके 3-4 दिन बाद कुछ देशों में सरकारें चेंज हो गई थी। तो क्या सूर्य ग्रहण इंडिया में लगेगा, आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आज इस विषय पे हम बात करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूँ स्टूडियो में गुरुदेव शिवराज जी महाराज का, और एकदम सटीक जानकारी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि आपको सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 की। और पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण अपने भारत में नहीं पड़ेगा। 17 फरवरी 2026 को घनिष्ठा नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा। सबसे खास बात होगी कि ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में पड़ेगा। और इससे भी खास बात एक और होगी कि घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल, यानी उस नक्षत्र में जहां शनि और मंगल दोनों आमने सामने हो जाएं तो दंगल शुरू हो जाता है। शनि और मंगल का दंगल, उससे कोई बचता भी नहीं है, विख्यात है। तो शनि के घर अभी राहु बैठे हैं, सूर्य का परिवर्तन, सूर्य कुंभ राशि में, और घनिष्ठा नक्षत्र में जब मंगल के प्रभुत्व में जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, भारत में नहीं पड़ेगा लेकिन भारत की समस्त सृष्टि पर, भारत की प्रकृति पर, जनजीवन पर, जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर, भारत की राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत की बॉर्डर की जो सीमाएं हैं उन पर भी आपको मानव योनि के जीवन में इन सभी जगह परिवर्तन नजर आएगा। शासन सत्ता में परिवर्तन नजर आएगा। बहुत सारी चीजें तो यहाँ इंडिया में दिखाई भी नहीं देगा, उसके बाद भी ऐसे परिवर्तन जी, चाहे वो आंशिक रूप से हो या फिर पूर्ण रूप से होंगे? नहीं, आंशिक रूप से प्रभाव तो पूरी तरह से रहेगा। सबसे खास बात इस ग्रहण की तो ये रहेगी कि भारत में है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जनजीवन पर, प्रकृति पर, यहाँ की समस्त सृष्टि पर उसका पूर्ण अधिकार होगा, पूर्ण रूप से उसका असर होगा ही होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा ही, वंचित रहा ही नहीं जा सकता। अब शनि के घर राहु बैठे हैं, राहु तो चलो शनि के मित्र हैं भाई, शनिदेव तो क्लास टीचर हैं और राहु दंड बालक है। तो वहां पर सूर्यदेव, शनि के पिताजी, वहां पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद घनिष्ठा नक्षत्र मंगल, और मंगल भी जिन लोगों के अच्छे नहीं हैं या जिन लोगों के अच्छे भी हैं, जिनके शनि अच्छे नहीं है, उन लोगों को बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, हलचल मिलेगी। कहीं ना कहीं आप देखिएगा सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे कहीं मेजर नहीं तो माइनर हो, लेकिन होगा, चेंज होगा, जरूर होगा। सत्ता में परिवर्तन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में आप देखिएगा, वहां पर चेंजेस जरूर आएंगे।
और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड भी निश्चित रूप से चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा ग्रहण है जहां एक प्रकाश में ग्रहण लगने वाली चीज। जब वो प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है और पृथ्वी पे अंधकार हो, चंद्रमा की छाया पड़ने लग जाएगी तो निश्चित रूप से छाया ही रहेगी। आमतौर पर जब ग्रहण लगता है उसके बाद चीजें पॉजिटिव साइड जाती है, नेगेटिव साइड? दोनों इफेक्ट होते हैं। अब जैसे कुंभ राशि में पड़ रहा है, अब कुंभ राशि में राहु बैठे हैं और राहु के घर में आके सूर्य का ग्रहण जो पड़ रहा है वो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा भी रहेगा, वहां पर अच्छा रहेगा। अब कुंभ राशि वालों को विशेष क्या करना चाहिए, जैसे ग्रहण का काल होगा, ग्रहण के समय पे वो पहले सात्विक भोजन करें, बिल्कुल नॉर्मल रहें, भोग विलासता बिल्कुल ना करें, किसी को भी नहीं करने चाहिए। देखिए ग्रहण काल में भोजन, जलपान, व्यासन, ये सारी चीजों को त्याग देना चाहिए, भोग विलासता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उस समय पर। विशेष रूप से अब कुंभ राशि वालों की बात करें तो इनको कम से कम 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। उसके बाद मुझे बताएं इनके जीवन में कितने इनके जो दुश्मन खड़े हो रहे होंगे वो भी खत्म होंगे, इनके कार्य जो प्रगति पे नहीं चल रहे हैं वो उनके कार्यों में बड़ी तेजी आएगी, प्रगति मिलेगी, जो उलझनें चल रही थी वो उलझनों से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन करेंगे, मैंने हर बार हर एक चीज में मैंने बताया कि जब आप करेंगे उसके फल तभी प्राप्त होंगे। अन्यथा कुंभ राशि वालों को भी अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे। अब जिनके मेष लग्न है, कुंभ राशि है, उनको भी बड़े बुरे असर देखने को मिलेंगे, उनके बैड इफेक्ट्स होंगे इसके। वहां पर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन अर्जित होगा, नए संबंध बनेंगे, अधिकारियों से भी संबंध बनेंगे। इनके जो काम अटके हुए हैं वहां अचानक कोई ना कोई एक व्यक्ति इनको ऐसा मिलेगा जहां से इनके काम पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिला के पॉजिटिव साइड रहने वाला है। बहुत अच्छा रहे। और कौन सी ऐसी राशियां जिनके साथ ये पॉजिटिव रहने वाला? मकर राशि है, मकर राशि के लिए भी अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी विचलनता जरूर रहेगी, थोड़ा सा इनका हौसला गिरेगा, मन में थोड़ी अशांति रहेगी, हलचल रहेगी, लेकिन जो इनके काम है वो चंद्र ग्रहण पड़ेगा 2 और 3 मार्च की रात्रि में, 15 दिन के बाद पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण तक इनकी स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर इनके ऊपर पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण तक इनको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और उस समय इनको ले लेनी चाहिए, इनको तैयार रहना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में ये चीज हासिल करनी है। कहीं इनका कोई किसी भी सीनियर के साथ कोई वाद विवाद चल रहा हो, उससे जाके मिल लेना चाहिए, जनरली मिल लीजिए, विवाद खत्म हो जाएगा। बात करने से ही तो समझौता होगा। आप जाइए, कहीं किसी का व्यापार कहीं किसी से रुका हुआ है, वहां से डील नहीं हो रही है, या पहले डील चल रही थी अब रुक गई है, तो वो डील शुरू हो जाएगी। इनकी जो इनकम है, इनकम के सोर्स और भी खुलेंगे, देखने की जरूरत है, इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज तो इनको निश्चित रूप से मिलेंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में इनको देखना यह है कि मुझे क्या चीज हासिल करनी है, मुझे कौन सी चीज लेनी है। इनको अपॉर्चुनिटीज में बहुत और दूसरी चीजें ऐसी भी मिल जाएंगी, जैसे स्मोकिंग कराने वाले, बिस्की बियर, आओ आज पार्टी करते हैं, ऐसे लोग भी इनको मिलेंगे। इनको अपने रास्ते से भटकाव वाले रास्ते पे ले जाने वाले लोग मिलेंगे, इनसे इनको बच के चलना होगा। यदि ये बच गए तो निश्चित रूप से ये जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस समय पे जो अचीव करेंगे वो आगे इनका भी काम आएगा। चंद्र ग्रहण के बाद थोड़ी सी इनको दिक्कत आएंगी, लेकिन सूर्य ग्रहण में अभी इनके साथ बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने जा रही हैं। धन की जो हानि होगी उससे इनके जो चल रही होगी, जो सूर्य ग्रहण से पहले जिन इनके एक्सपेंस चलेंगे उन एक्सपेंस में रुकावटें होंगी, जो पैसा व्यर्थ में बह रहा है उसमें भी रुकावटें होंगी। अचानक स्वास्थ्य में अच्छा होते हुए देखेंगे, निरोग होते हुए देखेंगे, रोग मुक्त होते हुए देखेंगे। ये चीजें इन लोगों के सामने देखने को मिलेंगी। टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है मकर राशि। हाँ, मकर का भी अच्छा है। और का भी है। कोई और राशि है जिसके लिए अच्छा है? धनु राशि वालों के लिए तो गिफ्ट मिलने वाले हैं, उनके लिए तो ये मान के चलिए कि धनु राशि के तो सपोर्ट में गई है, पूर्ण रूपेण सपोर्ट में गई है, कि कोई आएगा, किसी ने गिफ्ट किया, किसी की नानी दादी मामा बाबा या कोई संपत्ति भी यदि गिफ्ट देने वाले हैं तो वो भी इनको इस समय पर कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे चल रहे होंगे वो शांत हो जाएंगे।
इनकी तरफ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये समय धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सामने बृहस्पति स्वयं विद्यमान है और वो धनु राशि को देख रहे हैं। धनु राशि पर बृहस्पति के स्वामी, धनु के स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति सामने बैठ के अपनी ही लग्न को, अपनी ही राशि को स्वयं बैठ के देख रहे हैं। इस समय पे जो गोचर है वो बृहस्पति का, वो मिथुन में चल रहा है, क्योंकि कर्क से बकरी हो गए और मिथुन में वो देख रहे हैं वहां से। तो इस समय धनु वालों को तो अचानक कहाँ से गिफ्ट मिलेगा इसका पता नहीं। कोई भी आएगा वो गिफ्ट दे जाएगा, धन से संबंधित कोई जॉब मिलना, अचानक कोई दोस्त आ गया बोले चलो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज भरा टाइमिंग रहेगा ये सेकंड थर्ड मार्च तक इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसके अच्छे आगे भी इफेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद इतनी हलचल नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण से इनको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल रही। तो गोल्डन टाइम इनका भी रहने वाला है। इनके अलावा कोई और ऐसी राशि हो? चाहे वृष राशि है, वृष राशि के साथ में थोड़ी सी मन अशांत और विचलनता रहेगी वृष राशि के साथ, क्योंकि शुक्र है वहां पे। तो वृषभ राशि में सबसे बड़ी बात, क्योंकि वृषभ राशि अपने आप में एक बहुत तुला से भी ज्यादा बड़ी राशि मान के चले। उसका कारण, वृषभ राशि में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो वो उच्च के हो जाते। तुम्हारा बुद्धि विवेक बहुत तेज बुद्धि, तुला वालों से ज्यादा तेज बुद्धि होती है इनकी। यहाँ बैठकर ये अमेरिका देखना चाहें तो ये आंख बंद करके सोचना शुरू करें तो ये वहां देखना शुरू कर देते हैं, बहुत स्पीड से बहुत आगे जाते हैं। ये अपने आप में ध्यान देना शुरू करें तो इनके जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो सकती हैं। तो यहाँ पर मन अशांत रहेगा, मन में थोड़ी सी विचलनता रहेगी, थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कि अपने पद से डगमगाने वाली चीजें, लेकिन डगमगाएंगे नहीं, रहेंगे अपने पद पर। वो जो इनका गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं, इनको अचीवमेंट मिलेगी, अचीव होगा, और जॉब में ये एक कदम आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करें, सही से चलें तो इनको प्रमोशन भी मिलने के चांसेस हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं इनके जीवन में अच्छा ही होने वाला है, पैसा आने वाला है। जो दवाइयों में और उन सारी चीज़ों में जो अचानक देख रहे थे कहाँ से रफ्तार बढ़ गई है, उस पर ब्रेक लगेंगे। और घर परिवार में जो कलह का वातावरण था उसमें भी थोड़ी शांति आएगी। पारिवारिक रूप से हाँ, वहाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि संतान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, कि किसी को मतलब है निमोनिया, बुखार, फीवर, ऐसी कफ कोल्ड, इन चीज़ों से वो ना रहे, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिला के भी अच्छा है, बढ़िया समय आएगा। कर्क वाले गए। हाँ। और कर्क वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँ तो 50-50% है। यदि उनके शारीरिक रोगों की बात करें तो वहां पर उनको सुधार मिलते हुए दिखाई देता है। आर्थिक स्थिति की बात करें, थोड़ा सा वहां भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऑफिशियल, इनके सामाजिक इस दायरे में इनको कमी होती हुई दिखाई दे रही। पिता की जो हेल्थ है उससे समझौता नहीं किया जा सकता, वहां पर भी इनकी में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, उस पर भी इनको ध्यान अवश्य देना होगा। इनके लिए विशेष एक रेमेडी है, यदि कर्क वाले करेंगे तो कर्क वालों को विशेष रूप से अपने, ठंड पड़ रही है, ठंड का समय होगा, बिल्कुल सोचे नहीं, स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद तब अपने सूर्य ग्रहण में जमीन पर बैठें, और ये कम से कम 3 से 4 घंटे अपने जमीन पर बैठ के कुछ भी ना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, और क्या नाम है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या किसी भी मंत्र का जाप करें। यदि लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हैं तो और अच्छा है, महामृत्युंजय का जप करते हैं तो और अच्छा है, और किसी को कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय आता है, वो ओम नमः शिवाय का ही जाप करना शुरू करें, क्योंकि या ओम चंद्रशेखराय नमः वो करें, वो इनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा इनके स्वामी है। भाई सूर्य इनके स्वामी नहीं है, सूर्य इनके एंटी भी हैं भाई, चंद्रमा और सूर्य तो दोनों, हाँ, है ना। तो चंद्रमा के लिए ओम चंद्रशेखराय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, और उसके बाद अगले दिन
18 तारीख में सुबह को इनको दूध और चावल ये दान करने चाहिए। दूध और चावल दान करने चाहिए। कुंभ राशि वालों को गेहूं दान करनी चाहिए। मकर राशि वाले सफेद तिल ले लें, चीनी ले लें, ये दान करके आए, विष्णु जी के समक्ष वहां जाके चरणों में रख के आए। धनु वाले तो मस्त हैं, धनु वाले तो केले ले लें, वो कन्याओं में बांट दें, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत शुभ समय रहे। उस समय पर सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि उनको जो गिफ्ट मिलने हैं, जो कहीं से भी उनको कुछ मिलने वाले, मगर कहीं अच्छा जैकपॉट हो सकता है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि उस दिन जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उस दिन ब्लैक कलर, ब्लू कलर और रेड कलर ये बिल्कुल ना पहने। रेड, ब्लैक एंड ब्लू इस कलर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कोई भी किसी भी राशि के हो, ना ब्लैक पहनना है, ना ब्लू पहनना है, ना रेड पहनना है। अब मान लो किसी ने कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। एक काला कपड़ा लें, काले कपड़े में नारियल को लपेटें और उसको बिल्कुल बंद करें और अपने पेट पे लगाएं और उसको भी शॉल से और कपड़े से ढक लें। टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना चाहिए। इस समय पर भूल कर भी टॉयलेट बाथरूम नहीं जाना चाहिए। और कंसीव किया हुआ है, प्रेगनेंसी है, ज़्यादा समय है और यदि टॉयलेट बाथरूम जाने की नौबत आ रही है तो वो जा सकते हैं, लेकिन उस नारियल को छुपा के ही रखना है। और इतनी देर कोशिश करें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का वो जाप करते रहें। जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं जिन्होंने कंसीव कर रखा है, वो अपने बच्चे के लिए विशेष ध्यान रखें। ग्रहण काल में कोई चाकू, कैंची ये नहीं चलानी चाहिए, माचिस नहीं जलानी चाहिए, गैस पर काम नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम नहीं जाना चाहिए, भोग विलासता नहीं करनी चाहिए। यदि प्रेगनेंसी है उस समय पर आप ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली हम जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं, ये चीजें तो होंगी, जैसे खाना है और भोजन पकाना है, तो अगर कोई करता है तो क्या हो सकता है? ये बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है। हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं तो सूर्य को ग्रहण कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। चंद्रमा क्या है? हमारा पानी है, हमारे अंदर भी चलता हुआ पानी है। पृथ्वी क्या है? हमारा समस्त शरीर पृथ्वी है। सूर्य प्रकाश, ब्रह्मांड जो चारों ओर से हमें ऊर्जित कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो अब उस कंडीशन में क्या कि जब ग्रहण लग रहा है तो क्या हमारे अंदर हलचल नहीं होगी? समुद्र में हलचल नहीं होगी? या ब्रह्मांड में जितना पानी है, जितनी धरातल है, वहां हलचल नहीं होगी? निश्चित रूप से हलचल होगी। तो हमें इन सबको बैलेंस करने के लिए अपने अंदर जो हमारी मशीनरी काम कर रही है, जितनी भी मशीन्स हमारे अंदर काम कर रही हैं, ये सारी मशीनें सुचारू रूप से काम करें। कहीं भी कोई भी चीज, अब आप ये देखिए कि दूध है, यदि दूध में हम एक ढक्कन छाछ डाल दें, मट्ठा डाल दें, दही डाल दें, तो क्या खराब पड़ जाए। फट जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में उस समय पर इसका संतुलन करने के लिए, पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए ये सूर्य ग्रहण के समय पर हमें विशेष उपाय करने चाहिए। आपने पहले देखा होगा कोई भी जो महिलाएं थी, जैसे उन्होंने ग्रहण काल में चाकू चलाया हो, सब्जी काटी हो, है ना, कपड़े सिले हो, तो मोस्टली उनकी जब संतान पैदा होती थी उसके कहीं ना कहीं कटा हुआ निशान होता था। गाल पे होगा, कान पे होगा, नाक पे होगा, शरीर पे होगा, कहीं ना कहीं होगा। जो अग्नि जला रही होती थी उन बच्चों के शरीर पे आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जले हुए का निशान मिलता था, जले हुए का निशान मिलता था। तो डिपेंड करता है ना बच्चा कितना बड़ा था, तो जो आपने कर्म किए उसके किस भाग पर उसका असर पड़ा, ये बच्चा पैदा होने के बाद उसको देखकर आप बता सकते हो कि हाँ साहब आपने ग्रहण काल में ये किया होगा। और पूछ के देखिए उस स्त्री ने वही किया होगा। और जितनी महिलाएं नहीं मानती हैं, पर ये तो बहुत माइनर सी चीज है, साल में 2 या 3 तो लगते ही हैं, पता नहीं कब किस में किया होगा। हाँ हाँ, तो आज ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जो नहीं मानती हैं वो ऐसा करके देखें, हम कहते हैं वो करके देखें। यहाँ तक को कहते हैं कि जैसे मशीन से सिलाई करना या सुई धागे से सिलाई करने वाले बच्चे मोस्टली
रतौंधी के शिकार होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, एक आंख खराब होगी उनकी या दूसरी आंख खराब होगी, दोनों भी हो सकती हैं, नेत्रहीन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। मतलब वो एक ऐसा पवित्र संगम माना गया है। हम ग्रहण काल जरूर कह रहे हैं उसको, लेकिन उसको इतना बड़ा पवित्र संगम माना गया है क्योंकि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तीनों का ही तो मिलन होता है, तीनों का ही तो मिलन है। उस समय पर तीनों आमने सामने होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको इतनी सावधानी क्यों बरतनी चाहिए इसमें? क्योंकि वो संतान को पैदा कर रही हैं, आगे उनका जीवन उससे डिपेंड करता है। आप इस सृष्टि को एक नई नींव देने जा रहे हैं, आप माँ हैं, माँ बनने जा रही हैं, माँ का कर्तव्य है इस सृष्टि को चलाना। माँ भगवती हैं, समस्त देवता क्यों प्रणाम करते हैं? तो एक स्त्री केवल मात्र स्त्री नहीं है, वो पत्नी बनी है, माँ बनी है, घर की बहू बनी है, उस कुल की दात्री बनी है। गृह लक्ष्मी बोला जाता है, गृहिणी बोला जाता है, अर्धांगिनी बोला जाता है, पत्नी बोला जाता है, बहू बोला जाता है, इतनी चीजें बोली जाती हैं। तो ये सारा पूरा का पूरा उन्हीं के कंधों पे तो भार रखा हुआ है। यदि वो नहीं करेंगी तो दिक्कतें पैदा हो रही है। आज दिक्कत नहीं पैदा हो रही है, बच्चों को देखिए आप, उनकी प्रवृत्ति वैसी होती है। ग्रहणकालीन, ग्रहण का मतलब है कि हमें इन चीजों का त्याग करके अपने जीवन में कुछ ग्रहण करना है, यानी अच्छा ग्रहण करना है, अच्छे के लिए ग्रहण करना है। तो ग्रहण का मतलब बुरा नहीं है, ग्रहण का मतलब हमारे स्वयं के लिए ग्रहण करना है। हम जैसे विद्या को ग्रहण करें, धन को ग्रहण करें, किसी भी चीज को हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण मतलब संचित करना, हमने अपने अंदर उसको प्रवेश कराना। तो ये ऐसी ही चीजों को हम उस समय पर प्रवेश कराते हैं जब तीनों का संगम होता है, और जिस भाव से कराते हैं। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ, मैंने आज तक सोशल मीडिया पे या मैंने किसी के सामने सामाजिक रूप से नहीं बताई। जो लोग मेरे अपने हैं, मैंने उन लोगों को तो पता है। जिस समय ग्रहण काल हो उससे पहले आप स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद आप बैठ जाएं, हाथ में जल लीजिए, अपने आप को सबसे पहले पवित्र करिए। हम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थाम गोतुवा स्मेत पुंडीकाक्षम से वाप बंत ओम पुनात पुंडीकाक्ष पुनात पुंडीकाक्ष पुनात पुंडीकाक्ष पुनात। यदि ये भी नहीं आता तो हाथ में जल लेके ओम अपवित्र है, पवित्र 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 कर ले, इतना बोल ले पवित्र के लिए। अब उसके बाद बैठे 3 बार अपना ध्यान करे, धरती माता को छुए, और अब हाथ में जल ले और अपना संकल्प करे ग्रहण काल शुरू होने से पहले। जैसे ग्रहण शुरू होने वाला, मान लीजिए 10 बजे शुरू होने वाला है, तो 9:50 पे बैठ जाए और वो संकल्प करे कि मैं अपने इस विशेष कार्य के लिए या अपनी इस मनोकामना के लिए मैं इस ग्रहण काल में इस मंत्र का जाप कर रहा हूं। ये नहीं सुना नहीं होगा आपने, ये अभी तक बताया भी नहीं होगा। अब हमारी न जाने कितनी रेमेडी को सुनने के बाद में तो यूट्यूब पे और उन पे सब पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन उस समय पर हाथ में जल लेकर और भगवान का ध्यान करके अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी माँ का नाम बोलकर ये कहें कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में जो भी ग्रहण लगा हुआ इसे दूर करें और मेरी ये मनोकामना है इसे पूर्ण करें, और वो जल धरती पे छोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर आप मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, कोई स्पेशल मंत्र है या फिर जो भी आपका इष्ट देव जो उस व्यक्ति को अच्छा लगता हो। हमने केवल इतना ही नहीं, हमने तो जो क्रिश्चियन है हमने उनसे कहा, हाँ, जो पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, हमने उनसे कहा, हमारे पास बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे मुस्लिम लोग आते हैं, हमने उनसे कहा आपको जो कलमा पढ़ना है वो पढ़ना, जो आपकी इच्छा करे वो करना, लेकिन नियम यही है, हाथ में जल लेकर आपको ये बात कहनी पड़ेगी, सूर्यदेव को मानना पड़ेगा। बहुत सारे मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने किया है, उसके रिजल्ट्स भी मिले हैं उनको। भाई आपका नाता किसी और चीज से हो सकता है, हमारा गीता से, उनका कुरान से, उनका बाइबल से, है ना। लेकिन सूर्य तो सबको ऊर्जा दे रहा है, इस पृथ्वी को जो जीवन दे रहा है वो सूर्य दे रहा है।
चंद्रमा दे रहा है पृथ्वी। ग्रहण काल की जो साधनाएं होती हैं वो बहुत इफेक्टिव मानी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय पर बहुत बड़ा संयोग बनता है और इतना बड़ा तीनों का संगम है। ये मिलते कब हैं? कब मिलते हैं? ग्रहण हो, हाँ, ग्रहण होता तब मिलते हैं। तभी मिलते हैं। हाँ। और तभी सबको पता होता है कि ग्रहण पड़ने वाला है। तो इन तीनों का, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए बनाए हैं कि सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है वो सूर्य के साथ पड़ रहा है पृथ्वी पर, और चंद्र का ग्रहण पड़ रहा है तो चंद्रमा के साथ पड़ रहा है, अर्थात दोनों चीजों को बराबर बैलेंस करने के लिए, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, मतलब अग्नि और शीतलता, सब चीज को बराबर बैलेंस करने के लिए। एक चीज हमारे यहाँ कभी नहीं पड़ती है, सूर्य ग्रहण ही नहीं पड़ेगा, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। और अब तो आपने देखा होगा कई बार से लगातार पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद ही 15 दिन बाद पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। इस बार भी ऐसा ही है, ये अभी पड़ रहा है, फिर उसके बाद में अगस्त में पड़ेंगे जाके। तो इसी प्रकार हमें सूर्य के लिए भी और चंद्रमा के लिए भी बैलेंस करने के लिए और इनसे अपनी सारी चीजों को कवर करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, परिपक्व करने के लिए, संपूर्ण सफल बनाने के लिए उस समय पर विशेष रूप से की गई साधनाएं कभी विफल नहीं होती, होती ही नहीं है। फलित ज्यादा फल ज्यादा पूर्ण रूपेण फल मिलता है। अब फर्क इतना है कि आपने तो सोचा मुझे इतना मिलना चाहिए और आपको इतना भी नहीं मिलने वाला है, तो अब होगा क्या कि इतना भी नहीं मिलने वाला है तो आपको इतना तो मिलेगा, कि मैंने सोचा तो इतना था, इतना ही मिला मुझे, इसका कोई फायदा नहीं। जहां आपको एक सेब नहीं मिलना था वहां आपको 5 सेब मिल गए, पर मिले ना। इसीलिए ये साधना जो है, जो भी आप पाठ कर रहे हैं, जो भी जप कर रहे हैं, अच्छा इससे ज्यादा सरल, इससे ज्यादा सरल और इससे ज्यादा आसान कोई साधना है ही नहीं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन कोई दीपक नहीं जलाना, कोई प्रसाद नहीं रखना, कोई फूल माला नहीं रखनी, किसी मंदिर में कहीं बैठ के नहीं करना, बिल्कुल एकांत में शांत बैठकर, किसी भी कोने में बैठकर, एक जगह पर बैठकर आप इस काम को करना शुरू कर दीजिए। अब इससे ज्यादा सरल है कोई? बताइए। दीपक तो जलाना पड़ेगा, कोई भी साधना करेंगे, विशेष रूप से वस्त्र पहनने पड़ेंगे। आपको बताया कि नीले काले लाल रंग के वस्त्र ना पहने, बाकी आप कोई भी पहन सकते हैं। जमीन पर बैठिए, लेकिन शुद्धता जरूरी है। अब कोई भी साधना करेंगे उसमें शुद्धता तो करेंगे, लेकिन केवल ये 3 घंटे में, 4 घंटे में, 2.5 घंटे में, जितनी देर ग्रहण काल है उतनी देर की गई साधना पूर्ण सफल साधना मानी जाती है। अच्छा एक और चीज, ये एक ऐसा संग्रह है, जैसे आपने ओम नमः शिवाय कर लिया, पता नहीं दर्शकों को कितना पता है कितना नहीं पता है लोगों को, ओम नमः शिवाय कर लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लिया, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, अचानक सामने दिखाई दिया ट्रक आ रहा है, या कहीं आप खड़े हैं, आप घिर गए, 4 लोगों ने आपको घेर लिया, कहीं कोई कर्जे वाले आ गए, पैसा नहीं है, कर्जा ले रखा है, कोई आ गए मांगने के लिए, या किसी ने मिथ्या वैसे ही कोई आरोप लगा दिया, पुलिस आई आपको ले गई, कुछ मत करिए, केवल उसी मंत्र का ध्यान करके आप बोलना, मन ही मन बोलना शुरू कर दो। ओम नमो भगवती वासुदेव, नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेव, नमो भगवती वासुदेव, हे मेरे वासुदेव, हे मेरे चंद्र सूर्यदेव। जिस किसी का भी आपने मंत्र जपा है वो उस मंत्र को लेकर उस ग्रहण काल को याद करके आप वहां खड़े होकर कह देते हैं, आप बरी हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, और मैं इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि मैंने एक जगह नहीं अनेकों जगह मैंने बहुत सारी चीजों को अप्लाई किया। मेरा एक भी कोई भी सूत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी दिया हुआ मेरा रेमेडी जो उपाय है वो विफल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने स्वयं पहले उन सारी चीजों को करके देखा है। मैं आज भी ज्योतिष के द्वारा बताई हुई कोई भी चीज किसी भी ग्रह को लेकर कि बृहस्पति उस घर में बैठे होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, जैसे अभी सब कह देते हैं कि बृहस्पति 9वें घर में बैठे होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, पर मैं नहीं मानता, मैंने प्रैक्टिकल देखा ही नहीं है। मैं 5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्शन दे चुका, तो मैंने तो आज तक प्रैक्टिकल में यही देखा है। अब इस उंगली की बात करें तो इस उंगली से लेके पुखराज पहन लीजिए, मैं कहता हूँ इस उंगली से बड़ी खतरनाक उंगली कोई नहीं है। ये उंगली तो आदमी को मार भी दे। ये उंगली यदि किसी को दिखा के बात की जाए, क्या ये सभ्यता है? सामने वाला व्यक्ति तुरंत इंडिकेट करेगा
यदि आप तुम कह रहे हो तो वो तू कह के बात करेगा। फिर इतनी सी बात पर लड़ाई हो जाएगी कि उंगली कैसे दिखा दी। ये उंगली इंडिकेट करती है, मतलब ये उंगली एक ऐसी उंगली है कि आप पेड़ को भी दिखा के ऐसे बात करेंगे ना, पेड़ से भी कहेंगे कि देखो ये अच्छा है, उस पेड़ पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़। तो पुखराज इस उंगली में नहीं पहनना चाहिए। पुखराज मैं तो कहता हूँ पहनना ही नहीं चाहिए। पहनना ही किस लिए है? पुखराज की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप पीले कलर की मूली कलावा अपने हाथ में बांध के घूम सकते हैं, यदि आपके बृहस्पति अच्छे हैं तो तभी आप पहन सकते हैं। सारे बृहस्पति की पूजा करने वाले लोग पीला कपड़ा भी नहीं पहन सकते। तो ऐसे ही जिस समय पर ग्रहण काल में हम जिन चीजों को देखते हैं, उस समय पर भी हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि एक एक चीज हमारी की हुई विफल नहीं होगी। लेकिन ग्रहण काल में एक और काम नहीं करना चाहिए, उंगली दिखा के किसी को बात नहीं करनी चाहिए। गोली इसी उंगली से चलती है, टाइगर इसी से दबता है ना। आप इस उंगली से लिखते हैं। एक चीज अजमा के देखिए, आपके दर्शक देख रहे हैं, सारे दर्शकों को ध्यान से सुन लीजिए। आपको कोई चीज अच्छी लिखनी है ना, तो आप इस उंगली से पेन पकड़ के लिखते हैं, पेन से हाँ। ऐसे लिखते हैं ना, है ना। हाँ। तो ये उंगली का सहारा ना मिले, है ना, तो फिर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। मुश्किल ही नहीं हो जाएगा, इसका फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसे लिखा हुआ है। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब आप इस उंगली को हटा दीजिए, अब आप इन दो उंगलियों को लीजिए। कभी आपको कोई अच्छे काम करना है, किसी चीज की अचीवमेंट करनी है, कभी आपको अपनी विश लिखनी है, कभी किसी को कर्जा देना है, यदि चेक भी भर के देना है, तो आप इस उंगली से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, यदि आप लिखते हैं तो इस उंगली से आप बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। मुझसे लिखवा लीजिए, मैं लिख दूंगा। जो राइटिंग इस उंगली से आएगा वही राइटिंग इससे आएगा। यदि कहीं सिग्नेचर करने हैं तो विशेष ध्यान रखें, ये दोनों उंगलियां हटा दें, इन दोनों उंगलियों से आप सिग्नेचर करें। आपको पता है जब आप सामग्री डालते हैं हवन में तो पंडित जी इसी उंगली से डलवाते हैं, ये दो उंगलियां अलग हटवा देते हैं, क्यों? ये तो बृहस्पति की है, ये तो देवताओं के गुरु हैं, तब तो इस उंगली का प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि इस उंगली में दोष ना होता तो हवन यज्ञ में भी ये उंगली यूज की जाती, वहां भी यूज नहीं की जाती। दोष है। हम अपने बड़े बुजुर्ग, हमारे कैसे भी सही, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो है ना, पिता हमारे पिता ही हैं। भाई किसी के पिता दारू पीते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, बट पिता पिता है। फादर इज ऑलवेज फादर, है ना। तो हम उनको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई, पिता की प्रवृत्ति है, लेकिन हमारे लिए पिता ही है। ऐसे ही बृहस्पति बूढ़े हैं, इनको सम्मान दे दिया गया, लेकिन हैं खतरनाक। कुंडली में ये भूल जाए सारे लोग कि इनको बहुत अच्छा फल मिल रहा है, नहीं। ये उंगलियां, दोनों उंगली, ये है देवताओं की, ये सूर्य की उंगली, मंगल की उंगली, शुक्र की उंगली। यानी सुख कौन देगा? ये वाली उंगली। पराक्रम कौन देगा? ये वाली उंगली। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, भाईचारे की जितनी प्राप्ति होनी है वो सब यही देंगे, मंगल की प्रवृत्ति है। जितनी लग्जरी मिलनी है, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना है, जितनी आपके ऊपर चमक आनी है, वो सब इससे आनी है। तो सूर्य ग्रहण में विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इससे पहले भी आप अपने एक इसी उंगली से ध्यान रखिएगा, पेन और पेपर लेके बैठ जाएं। जब सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाए तब आप अपनी इसी उंगली से, इन दोनों उंगलियों और अंगूठे से, इन दो को अलग हटा के अपनी विश उस पेपर पे आप लिख दीजिए और उसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखिए या अपने भगवान जी के आगे रखिए, जहां भी आपको रखना है वहां रखिए और रोजाना पढ़िए। और उसको अपने पास रखिए, पॉकेट में रखिए, पर्स में रखिए, कहीं भी रखिए, उसको निकालिए और डेली पढ़िए उसको, दिन में 2 से 3 बार पढ़िए। देखिए आपकी कितनी जल्दी वो विश पूरी होती है, क्योंकि ग्रहण काल में काम किया है। ऐसे कागज पे लिख के रखने से विश पूरी नहीं होती, जैसे ये लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं। मैं स्पेशली ग्रहण काल की बात कर रहा हूँ। उस ग्रहण काल में लिखी हुई विश और हाथ में जल लेके किया हुआ संकल्प और उस विश के साथ और किया हुआ जाप पूर्ण फलित होता है, उसका फल उसको मिलेगा। मैंने रेमेडी दी थी, एक की संतान नहीं हो रही थी। हाँ। मैंने उसको बोला था, मैंने कि आप ऐसा करो। उसने पहला सूर्य ग्रहण पड़ा तब भी किया, चंद्र ग्रहण पड़ा उसने फिर भी किया,
फिर सूर्य ग्रहण पड़ा, फिर चंद्र ग्रहण पड़ा। मतलब उसने मुझे बताया नहीं, मुझसे पूछ के एक बार किया था, 6 बार उसने किया, 3 बार सूर्य ग्रहण, 3 बार चंद्र ग्रहण। आप यकीन मानिए, 19 साल बाद, 19 साल बाद उसकी वाइफ के जो ट्यूब होती है, जो उस ट्यूब के अंदर, यूट्रस की जो ट्यूब होती है ना, उसके अंदर सिस्ट थी। दोनों ट्यूब में सिस्ट थी, कंसीव हो ही नहीं रहा था। अब वो परमात्मा जाने, क्योंकि सृष्टि का रचयिता वो है, चलाने वाला वो है। ज्योतिष तो केवल आपको प्रकाश दे सकती है, जिसने पढ़ा हो। ये आडंबर नहीं बताती ज्योतिष। ज्योतिष आडंबर और पाखंड के साथ नहीं है, बल्कि ज्योतिष को सहारा बना के पाखंड और ये सारे आडंबर बना दिए। लुटेरे बैठे हैं, सब लूटने का धंधा बना दिया उन्होंने। तो मैंने जो उसको बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। उस व्यक्ति ने मुझे आके ठीक 2.25 साल के बाद मुझे बताया कि मेरे एक बेटा एक बेटी, दोनों ट्विंस हुए हैं। अच्छा, हमने पूछा कैसे, क्या हमने शायद क्या हुआ इसमें, कुछ आपने ट्रीटमेंट कराया, क्या कराया? बोले ट्रीटमेंट करा करा के तो गुरुदेव थक गए थे। और जब हमने ये बात कही थी ना कि ये अपनी विश मांग के तब आप काम करना, संतान आपके जरूर होगी। 2016 में हमने बोला था, 2019 में उन्होंने, उसके संतान हुई। और जिनको 19 साल हो गए हों, उनकी सास, उनकी माँ, उनके भाई, उनका पति, और एक बेटा उन्होंने गोद ले रखा था, वो 19 साल का हो गया। वो सारे गाड़ी भर के मेरे पास आए थे जिस समय पर मैंने उनकी कुंडली बताई थी। और मुझे सब ऐसे देख रहे थे, कह रहे गुरुजी दोबारा देख लीजिए, जरा ध्यान से देख लीजिए। मैंने कहा देख लिया, कह दिया तो कह दिया, जो होगा वो होगा। बोले नहीं, हमने तो एक लड़का ये गोद ले रखा है। मैं बोला इसी की कोख से इसी की ही संतान पैदा होगी, ये नोट कर लीजिए आप। हमने कहा बेटा पर ये काम अपने करना, ये रंग मत पहनना, ये मत खाना पीना, इस दिन ऐसा कर लेना, और सूर्य ग्रहण का, अपना चंद्र ग्रहण का विशेष ध्यान रखना, ये काम जरूर करना। क्योंकि जो काम पृथ्वी पे बिल्कुल अटक रहा हो, जो नहीं हो रहा हो, किसी के जीवन में संतान नहीं है, किसी के जीवन में मकान नहीं है, वो ग्रहण काल को व्यर्थ ना समझे। ग्रहण काल में किया हुआ वो उपाय, ग्रहण काल में की हुई वो साधना निश्चित रूप से फलदायी होती हैं। और ये जो पाखंड वाले जो उपाय है ना, कि सूर्यदेव या चंद्र ग्रहण के समय पे आप ये उपाय कर लेना, ये इनके पीछे बिल्कुल भी ना पड़े जो लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि पता है नहीं कि फायदा होगा कि नहीं होगा, अर्थ होगा कि नहीं होगा, पर अनर्थ जरूर हो जाएगा। वो काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सारे अज्ञानी जो बैठे हैं, इन लोगों की बातों में आके ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। गुरुजी, जैसे अभी हम बात करते हैं कि हमने ऐसी राशियां देखी कि जिन पे ग्रहण का पॉजिटिव असर हो रहा है। 17 फरवरी 2026 को जो ये ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, इसमें ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पे एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो हम बात करें घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल, और मंगल की राशि मेष। अब मेष राशि की बात करें तो वहां धन की समस्या भी आएगी, धन की भी समस्या आएगी, कलह का वातावरण बनेगा, कष्ट भी होगा, कष्ट भी होगा। जो इनके यहाँ प्रोग्राम होने वाले होंगे वो भी पोस्टपोन्ड होंगे, जो फंक्शन होने वाले होंगे, जो कार्यक्रम, वो भी पोस्टपोन्ड होंगे। जैसे अब इनको कहीं किसी कार्यक्रम में जाना है, अचानक मालूम पड़ा कि वो पोस्टपोन्ड हो गया, पैसा अधिक खर्च होगा। भूमि भवन से संबंधित जो यदि बेचना चाह रहे हो तो इस समय पर बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि लॉस होगा। पहले तो वो बिकेगी ही नहीं, और यदि वो बिकेगी भी तो लॉस होगा, हानि होगी ही होगी। क्योंकि शनि के घर राहु के नक्षत्र में बैठने के बाद भी घनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में जाके ये ग्रहण पड़ रहा है। शनि के मित्र है मंगल, शनि के मित्र है राहु, और राहु में शनि की ही तो प्रवृत्ति है। मंगल और केतु की प्रवृत्ति एक है। तो मंगल के नक्षत्र में सूर्य का ग्रहण पड़ना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है, उन लोगों के लिए देता है जिनकी राशियां उसके दिन है। एक तो मेष राशि है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इनको भय भी होगा, इनके जो कोर्ट में केस चल रहे हों वहां से भी इनको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कोर्ट केस से भी इनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। भय रहेगा, मन अशांत रहेगा, क्या करें, थोड़ा सा साधनाएं। अच्छा, हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है?
जो भी हमने एक लोटा जल कभी भूल के भी चढ़ा दिया हो। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम मंदिर जाते ही नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते ही नहीं है। हमने कभी किसी के गंगा नहाने गए या कभी कहीं गए या किसी को देखा तो हमने कभी जल्दी उठ गए तो हमने चढ़ा दिया, भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया, गाय को रोटी खिला दी, या कभी अपनी रोटी में से छोटी रोटी तोड़ तोड़ के हमने चींटियों के लिए डाल दी या पक्षियों को डाल दी। कोई उपाय नहीं किया उन्होंने, उन्होंने वैसे ही डाल दी जैसे बच्चे खेलते हैं, ऐसे उन्होंने अपने बचपने में लेके उन्होंने डाल दी। आपको क्या लगता है उसका भी उनको प्रभाव नहीं मिलेगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा? सारी चीजें मिलेंगी, उसका भी लाभ मिलेगा और ऐसे ही समय पे लाभ मिलता है। अच्छा, माँ को देखा है ना कि एक बच्चा गोद में, माँ को पता है कि उसको दूध कब पिलाना है, तो ईश्वर को पता है ना कि इसने ये पुण्य काम किया था, इसको यहाँ पे लगा देता। वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। पहले से तो डिसाइडेड क्या, जो आपने किया है। मान लो आपने एक लोटा जल चढ़ाया है तो एक लोटा जल आपका स्पेयर में है, वो कभी उधारी रखते ही नहीं है। वो आपका एक लोटे जल के बराबर जो पुण्य मिलना है। मान लो किसी का एक्सीडेंट होना है और एक्सीडेंट के समय पे उसके चोट लगनी है, तो मेजर एक्सीडेंट से उसको बचाया जा सकता है। यदि वो बचाना, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी टूट गई, व्यक्ति गाड़ी के अंदर है, बिल्कुल दब गया, क्रेन आ गई, गाड़ी को काट के भी उस व्यक्ति को निकाला गया और वो जिंदा बचा। जैसे अब ये देखा लास्ट ईयर आपने कि एरोप्लेन से एक आदमी बाहर गिरा, है ना? आखिरकार क्यों? ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। अभी एक बस गिरी थी होली पर, उसमें 83.5 83 फुल पैसेंजर थे, एक छोटा सा बच्चा था 83.5, और एक बच्चा था उसमें केवल 2 साल का। वो पूरी बस उस नहर में गिरी और नहर में गिरने के बाद में पानी इतना तेज था, हजारा नहर है, मतलब कहते हैं 1000 हाथी डूब जाए वो वाली नहर। तो वो नहर में जब बस गिरी ना, तो लोग वह पहले तो उसके निकले, ऊपर चढ़े, लेकिन निकलेंगे कहाँ से, पानी इतना है उसमें। वो सब उसमें से मर गए, मर के फिर उसमें से निकल के बहने लगे, लाशें ही नहीं मिली। लेकिन किस्मत देखो कि बस के ऊपर उल्टी हो गई, बस के ऊपर वो बच्चा कहां से उसकी खिड़की से छूट के वो वहां गिरा और सामने टायर पे से पानी ऐसे निकल के जा रहा है, वो टायर के पीछे पड़ा है। ऊपर पुल पे से ये लोगों ने देखा कि वो साइड में बस पड़ी हुई है, तब वहां से उस बच्चे को मतलब रस्सी से पकड़ के चढ़ के निकल के लोगों ने वहां तक पहुंच के उस बच्चे को तब वहां से। तो जैसे मतलब ऐसी सिचुएशन में भी जो लोग बच जाते हैं, क्या उनके ऊपर कोई दैवीय कृपा होती है? बिल्कुल, उनके पुण्य कर्म होते हैं, उनके खुद के पुण्य कर्म है। उस जिस घर में, जिस वंश में, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, उस परिवार के भी तो पुण्य कर्म है कि उनका आगे का वंश चलाने वाला उस घर का कोई चिराग बाकी रह गया, नहीं तो नहीं रहते। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे घर में 6 बच्चे हैं या 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, बोले 5 के 5 खत्म हो गए। अभी जब केदारनाथ में वहां लोग गए थे तो वहां भी हुआ था, पूरा पूरा परिवार तक चला गया। अभी वैष्णो देवी गए थे, वैष्णो देवी में कांड हुआ, वहां पूरा परिवार चला गया। ऐसे एक नहीं अनेक केसेस हैं ऐसे जहां पूरा परिवार चला गया। अब ये देखिए, एक वो टाइटैनिक वाली स्टोरी आती है ना? हाँ। उन्होंने करा लिया, टिकट करा लिया, सारे लोग बैठ गए, लेकिन वो जो नहीं गए साहब, वो 2 मिनट लेट हो गए और जहाज चला गया। उन्होंने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी कि नहीं, मेरा टिकट हो रखा था और मुझे आप लोग लेके नहीं। अगले दिन मालूम पड़ा कि टाइटैनिक डूब गया। तो वो उनके आज भी वो स्टोरियां आती हैं, तो वो थैंक्स बोलते हैं कि भगवान जो करता है ना वो अच्छा करता है। उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी थी इसमें जाने के लिए, कि मैं भी जीवन का एक बार अपने इस अवसर को जाने नहीं दूंगा। हाँ। तो लेकिन बच गए, नहीं जा पाए, टिकट ही तो गई। पैसा पैसा तो फिर भी आ गया यार। पूरे परिवार को गले लगा के वो व्यक्ति इतना रोया, कितना अच्छा हुआ। पैसा, मैं कहता हूँ पैसा किसी के लिए मायने नहीं रखता, पैसे के पीछे घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक रोटी है वो खा लो, कम खा लो, बच्चे पढ़ जाएंगे,
धीरे धीरे सब अपना अपना नसीब लेके आए हैं। इनके ग्रह नक्षत्रों को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो, सब चीज होते जाए। और ये ग्रहण काल में इसीलिए विशेष रूप से उन साधनाओं को मान्यता दी गई है कि जो लोग विशेष ज्यादा नहीं कर सकते कम से कम ग्रहण काल में करें। और मैंने ऐसा ऐसा देखा है, तो बाकी दिन तो करते ही नहीं, इस ग्रहण काल को भी पाखंड बताते हैं। क्या हो जाएगा इस ग्रहण काल में करने से, इस मंत्रों को जपने से? कुछ नहीं होता। कहां से लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएंगी? अरे लक्ष्मी जी प्रकट हो जाने की बात नहीं है। लक्ष्मी जी क्यों प्रकट हो जाएंगी? ये छोटे छोटे से उपाय दिए जा रहे हैं कि जो आप ऐसा कर लो लक्ष्मी जी प्रकट। लक्ष्मी जी कोई इनके बंधन में है क्या कि जैसे उन्होंने सरसों के उसमें लिया और घुमाया और फेंक दिया, लक्ष्मी जी कल से धन वर्षा शुरू हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रहण काल में की हुई पूजाएं, उसकी साधनाएं सारी की सारी हमारी सब सफल होती हैं। हम बात करें ना मिथुन की, मिथुन वालों का जो धन है वो भी क्षीण होगा, उनका पुण्य भी क्षीण होगा, भाई बंधुओं में अनबन बनेगी, मन अशांति की ओर जाएगा। सावधान हो जाएं, बिल्कुल मिथुन राशि वाले सावधान हो जाएं। मिथुन राशि के लिए भी ये सही नहीं है। नहीं, उनके पुण्य क्षीण होंगे, विशेष रूप से ध्यान करें। इसलिए उनको भी साधना करना बहुत अति आवश्यक है। जो लोग कर लेंगे वो बचा पाएंगे, जिनको मिल रहा है वो और कर लेंगे, वो और ज्यादा ले पाएंगे। अब बाकी की राशि के तो लोग सोचेंगे कि हमें तो मिल ही रहा है, हमारी तो अच्छी है, हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन नहीं, जिनकी अच्छी है, कुंभ वाले हों, मकर वाले हों, धनु वाले हों, वृषभ वाले हों, कर्क वाले हों, इनको करनी चाहिए। जिनकी खराब है उनको भी करनी चाहिए। तो एक तो हो गया मेष राशि, एक मिथुन राशि। हाँ जी। तुला राशि का कैसा रहने वाला है? तुला राशि का भी हम कहें तो अच्छा नहीं है। उनको शारीरिक रोग, मन की अशांति उसका कारण है, क्योंकि तुला के सामने मंगल, भाई मेष राशि आती है, मेष राशि के स्वामी मंगल, मंगल में ही जाके उनका ग्रहण पड़ रहा है, मंगल के नक्षत्र में पड़ रहा है। शनि उनके मित्र जरूर है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में उनका ग्रहण पड़ रहा है। तो वहां पर भी, और दूसरा धन के भाव में भी, सेकंड हाउस के लॉर्ड भी तो मंगल है, सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड मंगल है। तो वहां भाई बंधु इनसे मतभेद, वैचारिक मतभेदता होगी, कहीं ज्यादा बोले ना, परिवार में, समाज में, रोजगार में ये छिन्न भिन्नता जरूर रहेगी। इसके लिए इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूं, 2026 का तो ये सूर्य ग्रहण क्या, 2026 का तो एक एक इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यदि कर लेते हैं तो। मैंने कहा ना कि मील का पत्थर साबित होने वाली कहानियां हैं। ये सूर्य ग्रहण भी लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, जिन लोगों के लिए खराब है उनके लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। वृश्चिक वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, वृश्चिक वालों के लिए भी धन का व्यय कराने वाला है। हाँ, मानहानि होने की सबसे बड़ी आशंका है। मानहानि से बचने के लिए धन का व्यय होगा, धन आर्थिक तंगी इनको सामने आएगी, शारीरिक कोई ना कोई रोग लगे, पारिवारिक कलह बढ़ेगी, कष्ट बढ़ेंगे, कलेश बढ़ जाएगा घर में, ना चाहते हुए भी इनके शरीर में अचानक दर्द होना शुरू हो जाएगा, बीमारी लगेगी, पैसा वहां भी इन्वेस्ट होगा। तो इनको भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि हमें भी अपने जीवन में वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव विद्यमान बैठेंगे और कुंभ राशि में होंगे। और कुंभ राशि अपने आप में बहुत परिपक्व राशि है। वो एक घड़ा है जहां से सब कुछ पलटा जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, और इन सारी चीजों को देते 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 वो घड़ा कभी खाली होता ही नहीं। ये प्रवृत्ति है। वृश्चिक राशि में विशेष रूप से इन लोगों को ये सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सिंह राशि वालों के लिए धन की तरफ से तो अच्छा है, पार्टनर की तरफ से खराब है। शारीरिक परेशानी इनको होगी, मानसिक परेशानी भी होगी। थोड़ा सा सामाजिक दायरे में संभाल के चलने की आवश्यकता है। कोई ना कोई व्यक्ति इनके जीवन में इनको बेमतलब का दुख देने के लिए तैयार हो जाएगा। किसी की छोटी सी बात भी इनको बुरी लग जाएगी, उससे मन मुटाव वाली स्थिति है।
तो सिंह राशि वालों के लिए भी इतना ज्यादा नहीं, लेकिन अपने स्पाउस की तरफ से, अपने जीवन साथी की तरफ से इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। जो भी इनके जीवन साथी हैं, जो इनका परिवार है, आर्थिक स्थिति, उन सारी चीज को ठीक रखने के लिए इनको ही विशेष रूप से अपने सूर्यदेव के ग्रहण काल में इनको बैठ के साधना करनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के, आज एक और चीज बता दें, हमारे कुल देवता एक होते हैं, ग्राम देवता एक हो सकते हैं, लेकिन इष्ट देवता सबके अलग अलग होते हैं। मतलब एक परिवार में अगर जन्मे लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो एक कुल में जन्मे हैं, तो कुल देवता पूरे परिवार के सेम रहे। हमारी माता के, हमारे पिता के, हम सारे भाई बहनों के, पत्नी बच्चों के, हमारे घर के देवता एक रहेंगे, कुल देवता एक रहेंगे, जो हमारे कुल के पूजन करने वाले हैं। ग्राम देवता जो हमारे गांव के देवता हैं, वो भी हमारे एक ही रहेंगे। लेकिन हमारी पत्नी के और हमारी माता जी के, हमारे पिताजी के, हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों के, हमारे बहनों के, हमारे सारे जितने भी हमारे रिश्ते परिवार में हैं, उन सबके इष्ट देवता अलग होंगे, सब अलग होंगे। आराध्य देव अलग होंगे, इष्ट देवता अलग होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने इष्ट देव और अपने आराध्य देव के अकॉर्डिंग ही उस मंत्र का, उनकी पूजन करना चाहिए, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसी मंत्र से ही हमें इस ग्रहण काल में या किसी विशेष पूजन में समय पर भी जो भी मन की हम संकल्प करते हैं, उससे वही मंत्र के साथ हमें करना चाहिए, और उसी से हमें मनोकामना पूर्ण होती भी है। तो इसीलिए ग्रहण काल में भी विशेष रूप से हमें अपने इष्ट देवी देवताओं का, आराध्य देवी देवताओं का ही मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो गुरुजी हम बात करते हैं अभी मीन राशि की। मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? मीन राशि के लिए भी अच्छा नहीं है, वहां पर भी उनका अपव्यय होना है, धन का व्यय होना है, आर्थिक तंगी, शारीरिक और मानसिक परेशानी उनके लिए अवश्य आएगी। कोई विवाद की संभावनाएं दिखाई देती, कोई ना कोई उनका आस्तीन का सांप छुपा हुआ, जो उनका अपना कुलीग होगा, वो कहीं ना कहीं उनको चोट दे जाए विशेष रूप से। और जो सत्ता परिवर्तन की भी हम बात कर रहे हैं, वो सत्ता परिवर्तन भी अपने ही लोगों की वजह से ही होगा। कोई ना कोई वहां भी कोई छुपा हुआ आस्तीन का सांप होगा, जो शत्रु होगा वो निकाल के वो उपद्रव करेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होगी। ऐसे ही सेना के अंदर जो बवाल बता रहे हैं कि सेना के अंदर भी जो होने वाली है भूचाल, वहां भी सेना के अंदर ही कोई ना कोई गुप्तचर पकड़ा जाए, कोई आईएसआई के लिए काम करता हुआ पकड़ा जाए, किसी भी प्रकार से। तो ये सारी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। जंगल में जानवरों के बीच भी ऐसी ही स्थितियां समझ में आ रही हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। जंगल में आग लगने की आशंकाएं हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट तो चलेंगे, अग्निकांड इस साल आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए, लास्ट ईयर मंगल का वर्ष बता रहे थे, तब अग्निकांड बता रहे थे। अब इस बार सूर्य का वर्ष बता रहे हैं, तब अग्निकांड बता रहे हैं। मतलब पिछली बार सूर्य का वर्ष था, सूर्य मंत्री थे, हाँ, है ना, इन्होंने मंगल का बताया, बारिश हुई, पूरी बाढ़ आई, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति सारी सब केतु और सूर्य की प्रवृत्ति थी, क्योंकि केतु सूर्य के घर बैठे हैं। इस साल बृहस्पति राजा हैं, मंगल मंत्री हैं, सारा पूरा मंत्रिमंडल को चलाने वाले मंगल हैं, मंगल अग्नि है। तो ध्यान रखें कि अग्निकांड, शॉर्ट सर्किट वाली चीजें, ये जिनके मंगल अच्छे नहीं है, ये उनके साथ घटनाएं घटित होने वाली हैं। इससे सचेत रहें, इसके उपाय करें। कुंडली में जो भी चीजें बैठी हैं, जो भी विश्लेषण है, उनका सही विश्लेषण करा के कम से कम उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो ये वर्ष सारे ग्रहण से, जितने भी ग्रहण, अभी सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के बाद में फिर 12 अगस्त को और 28 अगस्त को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है। ये चारों चंद्र ग्रहण इनके जीवन में इतने महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसे होली और चारों ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिजल्ट्स देंगे इनको, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसे हैं। कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव रहेंगे, कुछ के लिए न्यूट्रल रहेंगे, कुछ राशियों को थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। बिल्कुल चलने की, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रभाव है वो कम समय तक रहेगा। हाँ, कम समय तक रहेगा, लेकिन हिलाने वाला रहेगा।
तो उस चीज में संभल के चलो। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी लोग समझ रहे हैं, आप सभी लोगों को सूर्य ग्रहण के समय पर इन सारी चीजों को नहीं करना चाहिए जो हमने बताई हैं। और जो हमने बताया, हाथ में जल लेके अपने मन की कामना करते हुए भगवान के लिए निमित्त हो जाइए। क्योंकि उस समय पर एक और विशेष चीज बता दें कि सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, तीनों का बहुत बड़ा मिलन है ना। तो उस समय पर हम अपने आप को इनके साथ मिला सकते हैं। ये तीन मिल रहे हैं तो हम चौथा अपने आप को मिला के अपने जीवन को धन्य भी कर सकते हैं। तो ये हमें कर लेना चाहिए। नियम से सात्विक होकर शुद्धता के साथ हम उनके चरणों में चले जाएं। समर्पण के लिए सबसे अच्छा समय तो वही है, सबसे बेस्ट टाइम है। और तीनों का ग्रहण का मतलब है कि तीनों का मिलन में आपको ग्रहण कर लेना। आपको उन्होंने ग्रहण कर लिया, अपना बना लिया, तो वो बना लेना चाहिए। कर लेंगे तो जीवन का उद्धार है। ये जीवन से मुक्ति का सबसे बड़ा सार तो यही है कि वो यदि ग्रहण काल में यदि अपने जीवन का उद्धार कर ले। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को यही टिप्स है कि ये जो टाइम है इसका यूज करें अच्छे से, पूर्ण रूपेण ध्यान करके समर्पित होकर पूरा फोकस करें और पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित कर दें। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा और 2026 आप सभी लोगों के लिए स्वर्णिम अक्षर से लिखने वाली होगी। ये नोट कर लीजिए, आप करना शुरू कर दीजिए। इस पूरी वर्ष जो जो चीजें हम बता रहे हैं, आप पूरे पॉडकास्ट को देखिए, पूरे सीरियल्स को देखिए, एक एक चीज को समझिए और आप उसको देखकर यदि कर लेते हैं तो 2026 का एंड आपका सिर्फ एक ही लिखा हुआ आएगा, आई एम वेरी थैंकफुल। यही आएगा, कोटि कोटि नमन प्रणाम, आपने जीवन बदल दिया। ऐसे ही मैसेज आएंगे मेरे पास। कोई पाखंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई अदर तांत्रिक क्रियाएं नहीं है, कोई बेमतलब के उपाय नहीं है। जनरल सी चीजें हैं, साधारण तरीके से। जिन लोगों को मैंने बहुत बार कहा है, एक्चुअली लोगों को यही नहीं पता कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, हाँ, कौन से ग्रह खराब नहीं है। तो उसके लिए कुंडली का एक सटीक विश्लेषण जरूर, वो तो बहुत जरूरी है। यही ज्योतिष से सही ज्योतिष, यही तो बात है। ये अब पंडित जी बैठे हैं, वहां से उठा उठा के उन्होंने दे दिया और पुखराज पहना दिया, उन्होंने ये पहना दिया। मैं तो सबसे पहला काम करता। एक व्यक्ति हमारे यहाँ हैं जो आज पति पत्नी 9 साल से अलग अलग रह रहे हैं। मैं उन एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, दिल्ली में ही हैं। उन्होंने साहब उनको क्या पहना रखा है, मूंगा पहना रखा है और पुखराज पहना रखा है। जबकि मैंने उनको पहले देखते ही सबसे पहले कहा, मैंने कि आपसे बात तब करूंगा जब आप इन दोनों चीजों को उतार दें। तुम्हें पहनना, पहले आप इनको उतार दीजिए और जाके हाथ धो के आ जाइए। उतार दिया उन्होंने हाथ धो के। अब उनको जो जो मैंने कहा उनको सारा समझ में आ गया, और वो पहने रहते उनको कुछ समझ आने वाला ही नहीं। आज उन्होंने अपनी 7 संपत्ति बेच दी, 37 करोड़ की, और वो सारी संपत्ति उनके माता पिता की संपत्ति थी। अब बची कुची जो बची है 8-10 करोड़ की, उसे और बेच के, मतलब पत्नी बच्चे अलग, उनका भी खर्चा नहीं देना। तो ये मैं बता रहा हूं, जो नग हैं, जो रत्न हैं हमारे, अब ये एक पहना दिए जाएं तो खराब पत्थर की तरह काम करेंगे। तो वही चीज है, सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है, सही ज्योतिष का पता होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं जीवन का एक सही मूल्यांकन, सटीक विश्लेषण, सही मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा और दशा बदलकर उसे बहुमूल्य, सार्थक और सफल बना सकता है। ये मेरी ज्योतिष है। चलिए इसी नोट पे फिर हम इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपके सुझाव हैं या किसी भी प्रकार की कोई मन में दुविधा है और आप अपनी कुंडली का एक सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो आप जरूर संपर्क कीजिएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।